आज हमारी क्लास में थोड़ा कब्जा किया गया है प्रैक्टिकल करवाने के लिए। कोई है तो नहीं पीछे? तो आज देख रहे हैं आप लोग जैसे कि हमारी क्लास बंद थी। अब ये मत दिखा भाई। तो हमारी क्लास में कब्जा किया गया है ना, तो कब्जा करने में गाली बक दूंगा मैं। गाली बंक। फाइनली अभी हमारी क्लास खाली हुई है, मतलब अभी तक हमारी क्लास में प्रैक्टिकल चल रहा था। एक लाइन इधर बनी, एक लाइन इधर, 3-4 लाइन बनी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कभी खुशी कभी गम, इस मूवी की कहानी तो मेरे ऊपर लागू नहीं होती, ना कि मेरे परिवार के ऊपर, बट इस मूवी की जो नाम है वो मेरे ज़िंदगी के ऊपर ज़रूर लागू होता है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि कल मैं कितना खुश था कि घर जाऊँगा, कॉलेज का काम हो जाएगा, लेकिन आज मैं कल ही काफ़ी दुखी हो गया था, लेकिन आज तो और भी दुखी हो गया। घर नहीं जा पा रहा मैं। मेरे को लगा नहीं था कि घर जाना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल होगा। अटक अटक के मैं अटक जाऊंगा यहाँ 3 महीने के लिए। मतलब भाई 10 दिन के लिए तो घर जाना चाहिए, 3 महीने में हो गए। तो कभी खुशी कभी गम के सुबह के साथ मेरा बर्तन धुलने का आज का काम हो गया है। अब ये दुखी का काम है कि खुशी का काम है मुझे नहीं पता। हमारे बर्तन, अब इन बर्तनों को मैं यहाँ पे नहीं रखता, अब मैं इनको यहाँ ही पे डायरेक्ट रख देता हूँ, क्योंकि नीचे रखता था तो नीचे गंदा हो जाता था। नीचे से हवा आती है ना दरवाजे के नीचे से, तो वो गंदी हो जाती है, इसलिए अब मैं इसको ऊपर रख देता हूँ तो हल्का मतलब गंदे होने से बच जाता है। जैसे ये देखो, ये बचा है, ये देखो 1% गंदा नहीं। अब मैंने बर्तन तो धुले हैं, लेकिन अभी अगर मेरे को खाना खाना है तो उनको मुझे वापस से जूठा करना पड़ेगा, क्योंकि खाना नहीं है मेरे पास रात का बचा हुआ। टेंशन वाली बात यह है कि कल मैंने कुकर में चावल चढ़ाया, लेकिन कुकर में प्रेशर ही नहीं बन रहा था, उसके कारण चावल बना ही नहीं। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, बस इसमें नहीं बना। ये खराब है कि ये खराब है कि इसकी सीटी खराब है, क्या खराब है मुझे नहीं पता। अब जब कुकर में नहीं बना चावल तो फिर मैंने कढ़ाई पे चावल को चढ़ाया, तो आइटम तो मेरे एक ही बने, लेकिन बर्तन मेरे 2-2 जूठे हो गए, कुकर और कढ़ाई। तो इस तरह की टेंशन मेरे साथ आ गई है अभी। तो कुकर को बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं बनवाऊंगा तो खाना कैसे खाऊंगा। चावल तो मान लो कढ़ाई में चढ़ जाएगी, लेकिन दाल किस में बनेगी? बिना दाल के कैसे, मतलब सोचो मैंने कल कैसे खाया होगा खाली चावल बना के। हालांकि चावल में मैंने कुछ डाला था, आलू वाला वगैरह। तो मैं जा रहा हूँ ब्रश करने, फिर देखूंगा आगे क्या बनाने का सोचता हूँ। ब्रश करते करते सोच लूँगा। तो आज के बाहर का मौसम देख रहे हो, धूप मतलब अभी 1% नहीं है, 10 बज गए हैं लगभग। कहीं भी धूप नहीं, ना उस कोने में ना उस कोने में ना वो उधर। हाँ, सूरज देव कहाँ गए? तो वो रहे। ये कैसा चक्रवात है, गोला गोला बना। तो आज मैं सुबह के नाश्ते में बना रहा हूँ मैगी। ये मैं भी लेके आया हूँ दुकान से अभी की अभी। मैगी जल्द से जल्द बन जाती है, इसमें बहुत इंग्रेडिएंट नहीं लगते, मतलब बहुत सामान नहीं लगते हैं, तो फटाफट बनाते हैं और फिर खाते हैं, अपने भूख को करते हैं, थोड़ा सा तो शांत हो ही जाएगा। मैं मैगी मसाले वाली खाऊंगा, मतलब मसाले वाली, आलू प्याज और मिर्च वाली, क्योंकि पूरा दिन केवल मैगी के सहारे तो बिताया नहीं जा सकता, इसलिए इसमें थोड़ा सा आलू डाल दूंगा, थोड़ी सी मिर्च प्याज, तो पेट में आलू प्याज थोड़ी देर तक रहेगा। मैगी नहीं रहती, मैगी तो तुरंत पच जाती है मेरे ख्याल से, बाकी आप लोगों को जानिए। तो ये हमारी आलू, ये हमारी मिर्च, ये जीरा, ये प्याज, ये नमक, ये तेल, और ये हमारी कढ़ाई, और ये हमारा गैस, और ये है हमारी मैगी बन के रेडी हो गई। अब इसको खाएंगे मज़े से और स्वाद ले लेके। अब और कुछ तो है नहीं, मैगी बस है, मस्त बनी। तो आप लोगों से हम मिलते हैं चटपटी मैगी खाने के बाद, मसालेदार वाली मैगी है ना, इसलिए चलो अब चलते हैं कॉलेज की ओर। खा ली है हमने मज़े से, और हमारे रूम में आए हैं अखिलेश। हेलो बोल दो, हेलो। हेलो, चले कॉलेज के अंदर है, भैया को देखा। और आज हमारी क्लास में थोड़ा कब्जा किया गया है प्रैक्टिकल करवाने के लिए। कोई है तो नहीं पीछे? तो आज देख रहे हैं आप लोग जैसे कि हमारी क्लास बंद थी। अब ये मत दिखा भाई। तो हमारी क्लास में कब्जा किया गया है ना, तो कब्जा करने में गाली बक दूंगा मैं। बक मक गाली बोल ना, गाली बक। फाइनली अभी हमारी क्लास खाली हुई है, मतलब अभी तक हमारी क्लास में प्रैक्टिकल चल रहा था, तो उसके लिए इतनी सारी बेंचेज लगी हमारी क्लास में। और कल हमारा प्रैक्टिकल था तो हमारी क्लास में नहीं हुआ था, मैं तो अपनी क्लास में बैठते तो कुछ हो सकता था। एक लाइन इधर बनी, एक लाइन इधर, 3-4 लाइन बनी है, और बढ़िया से व्यवस्था करवाई गई थी भाई। और इधर 2 वो बैठे थे, क्या बोलते हैं उनको, एक्सटर्नल, जो वाइवा ले रहे थे। पंखे की आवाज़ थोड़ी गड़बड़ करती है ना, ये जो पंखे की आवाज़ है। चल, और अभी लगभग सभी का वाइवा, सभी का प्रैक्टिकल हो गया है, लगभग 3 बजने को आए हैं। तो अभी आज हमारा कुछ काम नहीं हुआ, अब शायद हो जाएगा,
जाएंगे तो सर खाली हो गए होंगे तो उनको देंगे अपना काम जो होगा हमारा बचा है, फिर निकलेंगे डायरेक्ट कॉलेज से। तो गाइस मैं अपने रूम में पहुंच गया हूँ और रूम में आते आते ना मेरे को देवेंद्र ने ये चॉकलेट दी है, डेयरी मिल्क 20 रुपये की है, ये लिखा है। लेकिन ये मुझे उसने पता क्यों दी है, क्योंकि ये मेल्ट हो चुकी है, ये देखो ये पूरी तरह पिघल चुकी है। ये उसने कल लिया था किसी के लिए पर उसको वो नहीं दे पाया, इसलिए आज उसने वो मुझे दे दी। अब ये मेल्ट है, अब इसको मैं कैसे खाऊँ मेल्ट को। पास कुछ फ्रिज भी नहीं है, फ्रिज नहीं है कुछ ठंडा करने के लिए भी नहीं कि इसको मैं ठंडा कर सकूँ, तो इसको मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा। अब इसका स्वाद कैसे होगा पिघलने के बाद वो तो मैं ही जानूँगा खाने के बाद। आप लोग भी जान सकते हैं, जाइए खरीदिए उसको, पिघलाइए फिर खाइए, जान जाएंगे उसमें क्या है। इसका मैंने छोटा सा कट यहाँ पे लगाया है और इसको इस तरह करके मज़ा आता है इस तरह भी खाने में। ये भी एक नया प्रकार का एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट कुछ बोलते हैं। हाँ, तो आप लोगों से हम मिलते हैं अब इसको खाने के बाद, आराम से खाएंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे 10-20 मिनट, फिर देखते हैं आगे क्या है। बहुत बार तो डेयरी मिल्क चॉकलेट या फिर कोई सी भी चॉकलेट नहीं खाई है और अपने पैसे से खरीद के तो बिल्कुल ही नहीं खाई है, पर जितनी बार भी खाई है तो ये सबसे अच्छा तरीका मेरे को लगा है पिघली हुई चॉकलेट को बड़े उस तरह खाने में ना एक अलग ही मज़ा आया है यार। क्या होता है अब देखो इसमें भी थोड़ा सा लगा है, अब इसको भी मैं ऐसे खा लूँगा। तो गाइस ऐसा है कि आप लोगों ने अभी देखा एक चॉकलेट खाने का नया तरीका, अब आप लोगों को मैं एक और तरीका दिखाता हूँ, एक अलग डिश खाने। क्या है ये पता है ना, केला है। इसको मैंने छील के और मैं खा रहा था, और मैं किससे खा रहा था ये देखो, शक्कर और केले को मिला के खा रहा था। वैसे तो मिल्क बनाना शेक पीते हैं पर मेरे पास अब मिल्क तो है नहीं, इसलिए मैं केला और शक्कर खा रहा हूँ खाली, और ये भी खाने में लाजवाब है। ये भी एक नया तरीका है, एक नया एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए। आप लोग खा के ट्राई करिए, मैं तो खा रहा हूँ, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। खाना कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये केला है, इसको ऐसे शक्कर में डुबो और इसमें आ जाएगी ये शक्कर, फिर ऐसे करो खा लो, मज़ा आता है खाने में, सच्ची बता रहा हूँ। फिर अगर आपके पास दूध है तो आप दूध शक्कर और केले को मिला के मिल्क बनाना शेक पी सकते हैं, वो बहुत फ़ायदा करता है। अब ये फ़ायदा करेगा कि नुकसान करेगा मुझे नहीं पता, बस मैं खा रहा हूँ। ये केला मेरे को मिला है 40 रुपये में, बता रहा हूँ रेट आप लोगों। केले का प्राइस हर जगह अलग अलग होता है, कहीं 30 का मिलता है, कहीं 40 का, है ना। तो आप लोग अभी विश्वास नहीं मानोगे, मैंने उसी तरह तरीका कर के मतलब केला और शक्कर के साथ 4 केले खा डाले। 1 दर्जन केला लाया था, 8 बचे हैं, 4 खा डाले। एक छिलका ये पड़ा है और 3 छिलके उधर पड़े हैं, वो देखो। तो इसी केले शक्कर के खाने के साथ अपने ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अपने